most awaited episode of Global Media Club. I am Mausam Shivare. And I am Siddhant Chokse. Here we are with Mr. Siddhant Kare, who has been selected as an intern in Gitpod with the starting stipend of 1.08 per month. So sir, please introduce yourself. Hello everyone, I am Siddhant Kare. I am currently an intern at Gitpod, which is a US-based startup. तो सर ये आपको GitHub, Gitpod और इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला और कैसे आप इस इंटर्नशिप तक पहुँचे? तो ये जर्नी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हो गई थी. मेरा फर्स्ट फोकस था कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जो मुझे कुछ सीनियर्स से पता चला था जो लिंक्डइन के थ्रू मुझे कनेक्ट हो पाए थे. देन मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि हैकटोबरफेस्ट में जब आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करते थे तो उसके स्वैग्स मिलते थे. बट उसका गोल ये नहीं होना चाहिए. आप ओपन सोर्स में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो रियल में चीज़ें लाइक किसी का हेल्प करे तो वो होना चाहिए. देन मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला. गिटहब का फर्स्ट भी मुझे हैकटोबरफेस्ट से पता चला. देन मुझे काफ़ी सीनियर्स लाइक ट्विटर और लिंक्डइन के थ्रू मिले. हम लोग काफ़ी हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करते थे. जब तक लाइक प्री कोविड में हम लोग ऑफलाइन जाके करते थे. देन कोविड आ गया तो डेवपोस्ट, डेवफोलियो जैसी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन हैकाथॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. देन मुझे गिटपॉड के बारे में मेरा एक प्रोजेक्ट था जो लाइक 3 लोगों के साथ था. उसमें से एक ट्विटर इंजीनियर भी है. गिटहब वनेस आपने काफ़ी अगर सुना होगा तो उसमें फर्स्ट टाइम गिटपॉड का एक इंजीनियर था माइक. सो ही आल्सो वर्कड इन गूगल. So he reached out to me like towards the integration of GitHub Oneness and Gitpod. Then we integrated that, and that's just a relationship which we created like by integrating that product. And then recently, last year, like Jeff, one of the like senior engineer from Gitpod, has reached out to me like, are you interested in this internship? Yeah, so I just said yes, like because I like the product, the company culture is nice. So that's the major benefit like to working at a remote company. And like the US based company or the German company. ओके सर, तो मतलब आपका इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है जो कि ऑफ कैंपस इंटरव्यू? फर्स्ट तो ये होता है कि लाइक उन्हें पता होता है कि तुम्हारे मतलब जब ऑफ कैंपस होता है तो लाइक अगर लाइक सीनियर इंजीनियर ने मुझे रीच आउट किया तो उसको मेरे बारे में पता है कि ये क्या वर्क करता है, ओपन सोर्स में इसने क्या वर्क किया है और बाकी इसकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो हमेशा रियल रहिए. लाइक फेक बनने का ट्राई मत करिए. कि कुछ लोग रहते हैं कि रिज्यूमे में काफ़ी फेक चीज़ें डाल के रखते हैं, जिस चीज़ से दिक्कत हो सकती है. अगर आपसे वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. फर्स्ट थिंग है. एंड अनदर थिंग इज लाइक काफ़ी लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं. सर्टिफिकेशंस के साथ आपको रियल नॉलेज भी आना चाहिए. सपोज आप हमारा कॉलेज जैसे AWS क्लाउड फाउंडेशन, AWS अकेडमी से इंटीग्रेटेड है, तो AWS क्लाउड फाउंडेशन का अगर आपने सर्टिफिकेट किया, हमारे यहाँ के टीचर्स उसमें हेल्प करते हैं, वो सिखाते हैं सही चीज़ें. बट उस चीज़ को आपको खुद भी सीखना है, आपको आगे भी याद रखना है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया बट उसको प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, देन उस चीज़ को इंटरव्यू में भी यूज़ कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आपने वो सर्टिफिकेट ले लिया उसको यूज़ नहीं कर पा रहे. सर एक क्वेश्चन आता है, गिटहब और गिटपॉड, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है. तो एग्जैक्टली वो क्या है और कैसे है, ये आप समझा पाएंगे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गिट एक बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो फाइल्स, कोड, सोर्स कोड्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है. इसके काफ़ी अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे बेजल है एंड और भी अल्टरनेटिव्स हैं. तो इसके बिहाफ पे ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं. गिटहब बेसिकली एक ओवरऑल प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं. लाइक अपना आप सोर्स कोड लाइक डाल सकते हो, वहाँ पे लोग पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं, उस पर इशू क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. गिटहब सिमिलरली उन्होंने कुछ लाइक अराउंड 1 year और 2 years ago दे लॉन्च द गिटहब कोड स्पेसेस, विच इज बेसिकली लाइक आपको अगर स्टार्ट करना है कंट्रीब्यूटिंग बट आपके पास कोई अच्छा हार्डवेयर नहीं है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर ब्राउजर ओनली. तो गिटहब कोड स्पेसेस एंड गिटपॉड इज सिमिलर टू दैट, बट एडिशन ऑन दैट गिटपॉड इज बेसिकली यू कैन जस्ट कंट्रीब्यूट फ्रॉम द ब्राउजर बट यू कैन ऑल्सो सेल्फ होस्ट दैट. लाइक आपके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपको उसका खुद का लाइक सेल्फ होस्ट करना है, लाइक आपको एश्योर की सर्विसेज नहीं यूज़ करनी है, आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करना है या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो. देन गिटपॉड में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपके जो और आईडीज होते हैं, जैसे JetBrains के काफ़ी सारे आईडीज हैं, गोलैंग का है, उनके लिए जावा के लिए प्रॉपर आईडी बना हुआ है, जो चीज़ गिटहब कोड स्पेसेस में करेंटली प्रोवाइड नहीं होती. गिटहब कोड स्पेसेस बेसिकली एक VS कोड लुकिंग एनवायरनमेंट खोल के देता है. एंड दोनों का बेस्ट
बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने एक फाइल कॉन्फ़िगर कर दी है, गिटपॉड में उसको .gitpod.yml फाइल बोलते हैं, अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, आप बेसिकली एक बटन दे सकते हो कि अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट खोलेगा, जस्ट एक बटन पे क्लिक करके पूरा सारे सेटअप्स वो करके देगा। आपको मैनुअली वो कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, ये फाइल चेंजेस करने, तो आपको कंट्रीब्यूशन में और इजी हो जाएगा। ओके, सो आपकी आज तक की जर्नी कैसे रही है? आपने कौन से सेमेस्टर पे कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी, कौन सी लैंग्वेज सीखी? तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक हैकाथॉन में गए थे, जो कि नेशनल लेवल हैकाथॉन था, एक IIIT में हुआ था। वहाँ से हम लोगों ने 48 आवर्स का हैकाथॉन हुआ था, बट क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था उतना चीज़ें नहीं आती थी, क्योंकि मैंने जितना प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया वो कॉलेज में स्टार्ट किया, उससे पहले मुझे नहीं आता था। तो वहाँ से एक बेस बना कि कैसे चीज़ों को सीखना चाहिए, कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू वर्क इन अ प्रोजेक्ट और हैकाथॉन्स वगैरह के लिए। देन मुझे वहाँ के जो सीनियर्स थे उनसे गाइड मिला कि तुम स्टार्टिंग में अगर कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके बेसिक सिंटेक्स को याद रखो, कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं वो पढ़ लो एक बार। देन तुम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ो, अगर तुम C++ या जावा चूज करते हो तो C++ साइड में तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करो कि अगर डेटा स्टोर कैसे होता है, इसमें तुम्हारे एल्गोरिथम्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, या कोई चीज़ स्टोर करनी है तो कैसे इसको वर्क करता है। अगर ये तुमको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको सारे, ऐसा नहीं है कि आपको एक लैंग्वेज आपको क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट आना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज, बट हाँ स्टार्टिंग में लर्न करने के लिए कोई भी एक लैंग्वेज को स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका मार्केट में डिमांड कम है या ज़्यादा है, हर चीज़ की डिमांड अपनी अपनी है, सबकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ, दैट्स इट। एंड अनदर थिंग, मुझे सेकेंड ईयर में वही जो बताया मैंने, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू काफ़ी सीनियर से मेरा कनेक्शन हुआ, तो मैं उनसे डायरेक्टली कोल्ड मेल कर दिया करता था कि मैं अभी XP हूँ, मैं अभी ये चीज़ सीख रहा हूँ, ये सीख चुका हूँ, ये सीखना चाहता हूँ। बेसिकली 3 पॉइंटर्स हैं कि आप करेंटली किस स्टेट पे हो, रादर देन आप अपनी चीज़ों के बारे में बताओ, जगह रहते गाँव। मेनली फोकस करो कि आप उनसे डायरेक्ट एक्शन आइटम्स मांग पाओ, कि वो आपको डायरेक्टली गाइड कर पाए, रादर देन वो कंफ्यूज हो जाए, वो आपको रिप्लाई नहीं दें। तो मेनली ये चीज़ है। और फिर उसके बाद आप बेसिक्स को क्लियर रखें। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे अगर आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अगर आपने सुना होगा तो उसमें स्लाइसिंग एक चीज़ होती है, उस चीज़ को आना चाहिए। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हर लैंग्वेज में यूज हो सकता है अलग अलग तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देन फोकस तो आपका है कि प्रोडक्ट और चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो उससे यूज करके प्रोडक्ट बनाओ। गोलैंग अगर सीखा है आपने, रूबी या जावा, कोई भी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, कहीं पे कोई साइड प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो आपके वो माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स में भी काम आ जाएगा, आपके रेज्यूमे के लिए बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आपने कुछ अच्छा सा यूनिक प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसको पब्लिकली शेयर किया, तो देन काफी सारे फाउंडर्स आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ द साइड इंटर्नशिप और द फुल टाइम ऑफर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक हैकाथॉन से जो पार्टिसिपेट करता है बच्चा, उसको कैसे एक्सपोजर मिलता है एक नेशनल लेवल पे। आज उसी के थ्रू गिटहब पे है वो, और उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, नई नई चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। तो भैया ये जो हैकाथॉन हो गया और जो कॉलेज करा रहा है, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कॉलेज का मतलब क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आपके लिए? तो मैं जब मुझे गिटहब एक्सटर्नशिप के लिए अप्लाई करना था तो उनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आपका कॉलेज गिटहब कैंपस पार्टनर होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर हमारा कॉलेज नहीं था। देन हम काफ़ी डिपार्टमेंट्स के मैंने HOD से बात करके उनको बताया कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और MP में ओनली सिंगल कॉलेज था जो गिटहब कैंपस पार्टनर था, तो ये काफ़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। देन टीचर्स ने उस पर उन्होंने सोचा कि हाँ ये काफ़ी वैल्यू क्रिएट करेगा। देन उन्होंने रीच आउट किया, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। देन हमारा गिटहब कैंपस पार्टनर कॉलेज बन चुका था, और वो हमारा सेकेंड या थर्ड कॉलेज था पूरे MP में ग्लोबल, जो कि गिटहब कैंपस पार्टनर था। देन आई विल बी एलिजिबल फॉर दैट थिंग। एंड आप भी अगर आप ग्लोबल में हो तो हमारा कॉलेज गिटहब कैंपस पार्टनर एलिजिबल है। आप अगर गिटहब एक्सटर्नशिप कभी आता है, वो 1 और 2 मंथ्स में आने वाला है, तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आप ग्लोबल के स्टूडेंट हो। तो आपने बताया कि कनेक्शन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवेयर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि उन्हें अपने सेमेस्टर वाइज या कैसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आपको इंजीनियरिंग में अगर हो तो रियल एंथुसियाज्म होना चाहिए कि चीज़ें इंटरनली कैसे काम करती हैं। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर दिखता है
तो उसके बारे में पढ़ो, उसके ब्लॉग्स पढ़ो, काफ़ी सारी कंपनीज अपने ब्लॉग्स निकालती हैं, तो आप भले उसकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मैं मानता हूँ मुझे भी नहीं आती थी, देन आप उस पर पढ़ो। अगर आपको उसका ऑथर का डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है ट्विटर के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू, आप उस चीज़ को अपने बारे में बता सकते हो कि मैं ये पढ़ रहा था, लाइक इसमें मुझे ये डाउट है, तो आप ये बता सकते हो। देन एक कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ उसको भी लगेगा कि हाँ ये बंदा या लाइक एक पर्सन एक इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो वो भी आपको बताएगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो मेनली एक्शन आइटम्स में ये बोलना चाहूँगा कि लाइक रियल इंजीनियरिंग में फोकस रखो रादर देन लाइक जस्ट कंप्लीट डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जॉब डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो अच्छे इंजीनियर, अच्छे स्किल्ड इंजीनियर होते हैं सबको बहुत अच्छा पैकेज के साथ मिल जाता है। और लास्ट थिंग मैं ये बोलूँगा कि लाइक टू फोकस ऑन वन थिंग, लाइक आप इनिशियली एक्सप्लोर कर सकते हो, सारी चीज़ों में ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई टू बी अ मास्टर एट वन थिंग। लाइक अगर आप लाइक बैकएंड डेवलपर बन रहे हो तो उसमें भी थोड़े से और लाइक डेप्थ में जाइए कि इंटरनली वो आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है। आपको अगर चीज़ें कभी अंदर से मॉडिफाई करने दे दिया गया तो आप वो चीज़ को कर पाओ। बहुत डाउट आता है कि जो बिल्कुल ही जूनियर होते हैं वो लोग क्या है कोर्स के उस पर चलते हैं, पैटर्न में चलते रहते हैं, तो स्टार्टिंग से उनको क्या करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए या क्या, या जो RJPV का सिलेबस है, जैसे कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो शुरुआत में उतना ज़्यादा रूट पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, बैकएंड करना है, डेटा साइंस करना है, डेवलपमेंट में जाना है, क्या करना है। लेकिन स्टार्टिंग से क्या सिर्फ कोर्स पे फोकस करना चाहिए, कुछ स्पेशल स्टार्ट करना चाहिए अपन? नहीं, यूनिवर्सिटी सिलेबस द बेसिक थिंग आपको जो करनी चाहिए। बाकी अगर आपको लाइक गुड जॉब ऑफर्स चाहिए और लाइक एज अ गुड इंजीनियर भी ग्रो करना है लाइक टुवर्ड्स इन द लाइफ, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी चाहिए इन योर फ्री टाइम। लाइक अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें तो मैंने बोला कि जैसे कि एक्सप्लोर करिए चीज़ों को। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ ऐसे इंटरेस्ट नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। मशीन लर्निंग साइड जाइए, ऐप डेवलपमेंट साइड जाइए, वेबसाइट डेवलपमेंट जाइए। अगर कोई स्पेसिफिक आपको रोल पसंद है, बैक एंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उस साइड जाइए। थोड़ा लाइक 14 डेज लाइक 7 डेज आप थोड़ा टाइम दीजिए कि चीज़ें अगर आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में तो कंटिन्यू करें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है आपके लाइक ओवरऑल करियर चलेगी। तो उस चीज़ में जाना है तो आपको मनी केवल एक लास्ट नहीं होना चाहिए, आपको रियल उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो। एंड बात है कोर्सेज फॉलो करने की, तो काफ़ी यूट्यूबर्स कोर्सेज बनाते हैं, लाइक ट्यूटोरियल हेल्प में मत फंसिए। कोई सारे कोर्सेज लाइक ओवरऑल एक ही चीज़ें बता रहे होते हैं। आप बस स्टार्ट करिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हो तो लीड कोड हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइड जा रहे हो, जबकि दोनों जरूरी है, डेवलपमेंट साइड जा रहे हो तो थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, भले बेसिक प्रोजेक्ट्स, सबसे बेसिक टू डू लिस्ट वगैरह वो लोग बनाते हैं, एप्स में वेदर वगैरह के एप्स बनाते हैं, तो वो बनाना स्टार्ट करो, तो मैं रियल में चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे काम कर रहा है, कैसे मॉडिफाई होता है। और एक मज़ा भी आएगा कि अगर तुम एक प्रोडक्ट पब्लिश करोगे, लोग उसको यूज करेंगे तो उसकी खुशी होगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भैया जो बता रहे हैं कि कैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट जरूरी है और रिज्यूमे को भी अच्छा करते हैं, है ना? हाँ। इन सारी चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, इनिशियल लेवल पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और एनीथिंग एल्स टू ऐड भैया? हाँ, जस्ट मैं यही बोलूँगा, लाइक अगर आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो लाइक जस्ट टू बी हम्बल। आपके कॉलेज में फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी एक ट्राई करिए कि मतलब कुछ लोगों के बड़े ग्रुप्स होते हैं, लाइक नो ऑफेंस टू दैट, बट एक छोटा ग्रुप हमेशा एक लाइक कोर ग्रुप होता है जो आपको समझ में आता है कि लाइक अगर आपने उनसे साथ कुछ चीज़ शेयर करी तो वो आपकी खुशी में भी खुश होंगे, तो वो ग्रुप बना के रखिए और थोड़ा सा हम्बल रहिए। लाइक आपने अगर कुछ नई चीज़ सीखी तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है, तो इसमें आपकी स्किल्स बढ़ेंगी और आपका फ्रेंड भी एक नई चीज़ सीख लेगा। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।